नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भूगोल का चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। इसका 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव, डी अजैव। दोस्तों याद रखिएगा, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। दोस्तों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। इसका ऑप्शन दिया है ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 100 किलोमीटर, बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 250 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। दोस्तों डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। इसका ऑप्शन है ए संसाधन के संग्रह से, बी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर सी संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसाधन के विदोहन से। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 10.2, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 15.5, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 12.2 और ऑप्शन डी है दोस्तों 19.2। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 19.2। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों पेट्रोलियम जो है किस प्रकार का संसाधन है। इसका ऑप्शन दिया है ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव और डी है अजैव। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। दोस्तों निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए पर्वतीय, बी मरुस्थलीय, सी पीली, डी जलोढ़। दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी डी है जलोढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए बलुई, बी रेगुड़, सी साल, डी पर्वतीय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुड़। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। दोस्तों मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। दोस्तों मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 10 है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। सुपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इसका ऑप्शन दिया है ए वनोन्मूलन, बी अति पशुचरण, सी अधिक सिंचाई, डी गहन खेती। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई। प्रश्न संख्या 12 है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। दोस्तों कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका ऑप्शन है ए लाल, बी जलोढ़, सी काली और डी है पर्वतीय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। दोस्तों भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 15 करोड़ हेक्टेयर, बी 20 करोड़ हेक्टेयर, सी 13 करोड़ हेक्टेयर, डी 18 करोड़ हेक्टेयर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों ए बेंजीन, बी यूरिया, सी एड्रीन और डी है दोस्तों फास्फोरस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एड्रीन। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसका ऑप्शन दिया है ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन सी है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी दिया है पंडित नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित नेहरू। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 9.5%, बी है दोस्तों 95.5%, सी है दोस्तों 96.5% और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 96.6%।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 96.5%। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए है दोस्तों उजाला ग्रह, बी है दोस्तों नीला ग्रह, सी है दोस्तों हरा ग्रह और डी है दोस्तों लाल ग्रह। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। प्रश्न संख्या 18 है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए फ्लोराइड, बी क्लोराइड, सी आर्सेनिक और डी है लो। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। प्रश्न संख्या 19 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों ए 55%, बी 60%, सी 65% और डी 70%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 65%। दोस्तों प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित है। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? दोस्तों विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 16%, बी 18%, सी 20% और डी है दोस्तों 22%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16%। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों ए दामोदर नदी घाटी, बी भाखड़ा नालंदा नदी घाटी, सी रिहंद नदी घाटी और डी है दोस्तों सोन नदी घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सोन नदी घाटी। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 25%, बी 19.27%, सी 20%, डी है दोस्तों 20.60%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 19.27%। प्रश्न संख्या 23 है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है ए 20.60 भौगोलिक क्षेत्रों में, बी 20.55 भौगोलिक क्षेत्रों में, सी 20% भौगोलिक क्षेत्रों में और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 24 है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 7.1%, बी है 19.5%, सी है 5.5% और डी है दोस्तों 10.5%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.1%। प्रश्न संख्या 25 है, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 75%, बी 80.05%, सी 90.03%, सी 60.11%। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60.11%।